हेलो फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ब्लूम इनटू यू का सीज़न नंबर 2। लेकिन सीज़न 2 का नाम सुन के ज़्यादा खुश मत हो जाना, ये ऑफिशियल नहीं है। मैं बस मांगा बेस पर इसका सीज़न 2 ला रहा हूँ। मतलब कि इसके जो भी एपिसोड आएंगे वो सभी मांगा के ऊपर बेस होंगे। ऑफ कोर्स यार, पूरी एनीमे मांगा पर ही बेस थी। तो एक और बात भी है कि मैं इसे मांगा बेस पर ला रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे पैनल्स को यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बस कुछ पैनल्स को ही मैं यहाँ पर दिखाया करूँगा, और बाकी जो हमारे पुराने एनीमे की क्लिप्स है उनको भी बीच बीच में डाल दूँगा, जो भी इनके साथ मैच हो रही होंगी। यहाँ पर एक एपिसोड 2 या फिर 3 चैप्टर का मिक्स होके ही आएगा। सो एक बार में मैं एक दूसरी बात कि मैं हफ्ते में सिर्फ इसका एक ही एपिसोड लाऊंगा, और वैसे भी इसके 10 या फिर 11 एपिसोड ही बनेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि इसके सीज़न 1 में उन्होंने 24 या 25 चैप्टर को कवर कर लिया था, और जब तक मैंने पढ़ा है तब तक मुझे याद है कि इसके टोटल 45 चैप्टर्स है, जिनमें से 25 तो कवर हो चुके हैं और बचे हैं कुछ 18 जैसे, जिनको मैं कवर करूँगा। तो अब यहाँ से फालतू की बकवास ना करते हुए वीडियो की तरफ प्रस्थान करते हैं। पर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे समर वैकेशन ख़त्म होने वाले थे। कानो-सान यू से कॉल पे बात कर रही थी। यू कहती है, तुम श्योर हो कि तुम इतने टाइम में स्क्रिप्ट ख़त्म कर लोगी? कानो-सान कहती है, मुझे लगता तो है। यू कहती है, पक्का ना? मैं कल आ जाऊँ क्या? कानो-सान कहती है, नहीं, कल नहीं। यू कहती है, कल तुम्हारा कोई प्लान है क्या? और कानो-सान कहती है, हाँ, मुझे कल कहीं जाना है जिसे मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन कानो-सान एक जगह जाती है जहाँ पे उसके पसंदीदा ऑथर का मीट इवेंट था, जिसका टाइम 1 से लेके 1:30 का था। कानो-सान बताती है कि उसने रानमा सेंसे की सारी नॉवेल पढ़ी है। इतना ही नहीं, उसने उनके इंटरव्यू एंड ऐसे भी देखे हैं। उसने अपनी नॉवेल भी सबमिट की है न्यू राइटर अवार्ड में, क्योंकि उसके जज में एक रानमा सेंसे भी है। कानो-सान कहती है कि मैं फाइनली उस इंसान से मिलने वाली हूँ जहाँ मैंने अपना हेड खोना शुरू किया था। तब कोई कहता है, वो कौन है कानो-सान? और कानो-सान कहती है, माकी-कुन, तुम यहाँ? तुम रानमा सेंसे की सिंगिंग सुनने आए हो? माकी कहता है कि मैं कोई गिव अवे का नहीं सोच रहा था, मैं बस होप कर रहा था कि मुझे एक टिकट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर अपनी कानो-सान सब कुछ बताती है, और माकी कहता है, तुम भी रानमा सेंसे की फ़ैन हो? तो मैं अब कह सकता हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ कि प्ले में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ है। मुझे वो लाइन्स स्ट्रॉन्ग सीरीज़ की याद दिला रही थी। कानो-सान कहती है, तुम ये सोचते हो? मैं कॉपी करने का अवॉइड कर रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी, तो थोड़ा सा हो गया। रानमा सेंसे एक मिस्टीरियस पर्सन है। उन्होंने इंटरव्यू में अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। वो कैसे पर्सन होंगे, ये सोच मैं नर्वस हो रही हूँ। माकी उसे देख रहा था, और फिर वो कहता है, तुम क्यूरियस हो क्योंकि ऑर्थर कैसे होंगे? कानो-सान कहती है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? जो तुम्हारी फेवरेट बुक लिखने वाले हैं वो कैसे होंगे? माकी कहता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन थोड़ा सा। मैंने तुम्हें कभी ऐसे एक्साइटेड नहीं देखा है, तो थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। ओके, मज़े करना और मुझे बताना कि तुम्हारा ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर यहाँ से वो चला जाता है, और यहाँ पर सभी अपने बारी का वेट कर रहे थे रानमा से मिलने के लिए।
कानो सोच रही थी कि वो रानमा सेंसे से क्या बात करेगी। अपने फेवरेट सीरीज़, कैरेक्टर एंड बाकी चीज़ों के बारे में वो काफ़ी कुछ सोच रही थी। और तभी एक आदमी कहता है, नेक्स्ट प्लीज़। और कानो-सान कहती है, मैं आ रही हूँ। और वो अंदर जाती है। ये ऑर्थर एक लड़की थी और कानो-सान थोड़ी शॉक होती है। रानमा कानो का नाम लेती है एंड उससे बात भी करती है। वो ऑटोग्राफ देती है एंड कानो-सान के एक्सप्रेशन को देख के वो कहती है, तुमने सोचा कि मैं एक आदमी हूँ? कानो-सान कहती है, हाँ सॉरी। रानमा कहती है, मेरी पेन एंड बुक सब्जेक्ट के बीच रहती है, सो ऐसा होता है, कोई बात नहीं। कानो-सान कहती है, मैं आपकी आने वाली बुक पढ़ने को हमेशा रेडी रहती हूँ। वो बंदा कहता है, टाइम ख़त्म होने वाला है। रानमा सेंसे अपने कानों से कहती है कि आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो बुक लौटाती है एंड ये शौक थी। घर पे आके कानो-सान सोच रही थी कि वो क्या क्या बातें कर सकती थी एंड किसी ने कहा भी नहीं था कि वो मेल है, लेकिन अभी भी। और तब माकी का मैसेज आता है। वो पूछ रहा था कि कैसा रहा। कानो-सान कहती है, वो वुमन में बदल गई। माकी कहता है, सच में क्या? कानो रिप्लाई करती है, वो समझ से बाहर था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके औरत होने से उसकी चीज़ों को पढ़ना बंद कर दूंगी। माकी कहता है, मैं शॉक हूँ, क्या तुम डिसअपॉइंट हुई हो? कानो-सान कहती है, नहीं, और मैं क्यों हो सकती हूँ? आज जो हुआ उसके बाद सेंसे मेरे लिए पेज के दूसरे पेज की साइड हो गए हैं। कुछ भी हो, लेकिन उसके मैन या वुमन होने से एक भी चीज़ नहीं बदलेगी। क्या मैं सच में सोच रही थी कि मेरे एंड सेंसे के बीच में कुछ हो सकता है? ये तो बचपना है। माकी का मैसेज आता है, ब्रोकन हार्ट। और कानो-सान कहती है, बिल्कुल नहीं, सेंसे औरत बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके नक्शे कदमों पे नहीं चलूँगी। माकी कभी नहीं समझेगा। और वो माकी से कहती है, मैं अब काम करने वाली हूँ, स्कूल में मिलते हैं। और वो कहती है, अब ये मेरा अगला काम है। जब तक मेरी उंगलियां दर्द नहीं करती है, मैं नहीं रुकूंगी। ये चाइल्डिश क्रश था जो ख़त्म हो गया है एंड वो अब स्क्रिप्ट भी ख़त्म कर देती है। कानो-सान लेटी थी और वो कुछ सोचती है एंड फिर वो सेंसे को लेटर लिखती है, डियर हयासे रानमा सेंसे, थैंक यू कल ऑटोग्राफ देने के लिए। मैं उस दिन काफ़ी कुछ नहीं कह सकी जो मैं चाहती थी, इसलिए मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ। मैंने न्यू राइटर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है जिसमें आप एक जज हो। मैं इसका फाइनल शॉट बनाना चाहती हूँ ताकि आप इसे पढ़ें। मैं बचपन से आपको देखती आ रही हूँ एंड मैं आपसे किसी दिन मिलना चाहती हूँ। और कल वो सपना सच हो गया, लेकिन अब अपेरेंटली वो मेरा रियल ड्रीम नहीं है। मेरा असली सपना तो आपको एक बार फिर से नॉवेलिस्ट बन के मिलना है। किसी दिन वो लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देती है और वो यू को कॉल करती है और कहती है, स्क्रिप्ट पूरी हो गई है, हम कल मिल सकते हैं, पर आज रात मुझे सोना है। और वो अच्छी नहीं है। प्ले का नाम था आई एम ओनली नो यू। अब तो सीन शिफ्ट होता है और अब वैकेशन ख़त्म होते हैं, सभी मिलते हैं। ननामी दोनों से मिलती है। वो कहती है, काफ़ी टाइम हो गया। फिर यू कहती है, कुछ है जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। सब मिलते हैं। कानो-सान कहती है, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं प्ले की एंडिंग से सेटिस्फाई नहीं थी। मैंने कोइटो से बात की, उसने मुझे आइडिया दिया। पर्सनली मैंने सोचा कि नया वर्जन ज़्यादा बढ़िया है। आप क्या सोचते हो? एक लड़की जो अपनी याददाश्त भूल गई है, उसे अपनी रियल सेल्फ को चुनना है जो उसे 3 विक्टिम ने बताई है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये हुआ था कि प्रोटैगनिस्ट ने जिसे वो प्यार करती थी उसकी बात मानी थी, जिस पर्सन ने उसे उसकी वीकनेस के बारे में बताया था। लेकिन अब कोई है जो उसे कुछ अलग बात बताता है। वो नर्स जो हॉस्पिटल में पूरे टाइम
उसका ख्याल रख रही थी। वो कहती है कि गिव अप मत करो, अभी तुम जो हो वहाँ से तुम कोई और भी बन सकती हो। प्रोटैगनिस्ट कहती है कि मुझे वो बनना होगा जो मैं हूँ। नर्स कहती है कि सिर्फ मैं जानती हूँ, जब से तुम यहाँ मेमोरी खो के आई हो मुझे वो पर्सन नहीं चाहिए जिसे मैं नहीं जानती हूँ, और जिसे मैं जानती हूँ वो चला जाए, मैं ऐसा भी नहीं चाहती हूँ। फिर वो हॉस्पिटल छोड़ने से पहले प्रॉमिस करती है कि वो उन 3 लोगों से फिर से मिलेगी। जिसके बाद प्रोटैगनिस्ट अपने लवर से मिलती है और कहती है कि वो ऐसी पर्सन नहीं बन सकती है जो वो पहले थी, और अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहती है, लेकिन फिर भी वो फिर से उससे मिलना चाहेगी और हाथ मिलाती है। और यहाँ पर सभी को कानो-सान की ये नई स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आती है। ये दोनों खुश होती है और तब ननामी कहती है हम शायद पुरानी स्क्रिप्ट प्रेफर करते हैं, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड हमने पहले ही काफ़ी रिहर्सल कर ली है, तो न्यू मटेरियल सीखना मुश्किल होगा। तुम्हें क्या लगता है साइका? और साइका कहती है ये भी अच्छी है। यू कहती है हमने इसके ऊपर बात भी करी थी और हमारे पास अभी भी टाइम है, तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। इनकी टीचर कहती है तुम्हें इसमें ज़्यादा लाइन मिली है, कोई तो सान सभी को ये स्क्रिप्ट सही लगती है। टीचर कहती है मुझे पता है कि तुम इसके लीड रोल में हो, तुम्हारे लिए फिर से सीखना थोड़ा बोझ जैसा होगा, ये हार्ड है, लेकिन न्यू स्क्रिप्ट सच में अच्छी है, ये अच्छा प्ले होगा, हमें इसे भी ट्राई करना चाहिए। ननामी कहती है ओके। बाद में साइका कहती है प्ले तय हो गया है, लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा काम होगा। यू कहती है मुझे लगता है कि कल्चरल फेस्टिवल तक हमारे पास ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होगा। साइका कहती है कोई तो तुम न्यू स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व हुई थी क्यों? यू कहती है क्योंकि मैं उस ओल्ड एंडिंग से खुश नहीं थी, मैंने बस थोड़ी मदद करी। साइका कहती है तुम करना क्या चाहती थी? यू कहती है ननामी सेनपाई ऐसे लग रही थी जैसे कि वो प्रोटैगनिस्ट में खुद को देख रही थी। वहाँ एंडिंग भी अच्छी नहीं लगी जहाँ वो अपने पास्ट सेल्फ जैसे एक्ट करती है। हमें पहले भी इसके बारे में बात करी थी, हम दोनों को अच्छा लगेगा अगर वो अपनी सिस्टर जैसे प्रिटेंड करना बंद कर दे। मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि वो जैसे है वैसे ही रहे। साइका शॉक होती है और यू कहती है ये रेसिस्ट थॉट है, मैं सेल्फिश हूँ थोड़ी सी। साइका कहती है हाँ तुम हो। यू कहती है तो फिर तुमने मुझे सपोर्ट क्यों किया? और साइका कुछ कहने चाहती है तभी ये आ जाता है, यानी कि डोंजिमा। वो कहता है फूड स्टॉल की एप्लीकेशन कहाँ पे है? पिछले साल वो यही कही थी। साइका उसे दिखाने चली जाती है। जिसके बाद साइका घर आती है एंड सोचती है कि ननामी चाहती थी कि साइका उस स्क्रिप्ट को अपोज करे। ये कहती है हाँ मैं भी सपोर्ट करूँगी, प्ले तो प्ले है, इसकी प्रोटैगनिस्ट सच्ची की थोड़ी ना टोको है, और अभी टोको के लिए ये प्ले से भी ज़्यादा है। कोई तो सान जानती है कि टोको को क्या चाहिए, वो ये स्क्रिप्ट उसके फेस से भर रही है, ये उसकी विश है टोको के लिए कि वो अपने दिल की सुने। बिल्ली भागती है तभी उसे यू की बात याद आती है कि तुमने मेरे स्क्रिप्ट का सपोर्ट क्यों किया? साइका कहती है ऑफ कोर्स मेरी भी वही विश है कि टोको बदल जाए, मैं क्यों इस विश को उस तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। वो रोने जैसी हो जाती है और कहती है मैं डरती हूँ, लेकिन कोई तो सान लैप मार ली है और मुझ में वो दम नहीं है कि मैं उसे रोक सकूँ। अगले दिन पर स्टूडेंट काउंसिल रूम पे यू थी एंड वहाँ पर साइका आती है, हाय हेलो होती है। तब साइका कहती है हे कोई तो सान, क्या तुम्हारे अंदर टोको के लिए फीलिंग्स है? यू शॉक हो खड़ी थी और साइका कहती है मुझे जानना है। यू कुछ नहीं कहती है। साइका स्माइल करती है और वो कहती है चलो पक्का करते हैं कि स्क्रिप्ट सक्सेस हो जाए। यू कहती है हाँ, और ननामी कुछ सोचते हुए जा रही थी और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इसके ऊपर कम से कम 15 लाइक चाहिए मुझे, यानी कि 15 लाइक्स मुझे इस पर चाहिए अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।